नमस्कार, मैं कीर्ति सोनी आप सभी का सरकारी स्कूल .in में स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, हमारे समय का सरकारी स्कूल। तो आज हमारे साथ है हमारे एरिया की एक टीचर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सरकारी स्कूल .in के प्रोग्राम में। मैम, आपने कब से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की सरकारी स्कूल से, कौन से सन से, और कब तक आपकी अपनी पढ़ाई जारी रखी सरकारी स्कूल से? हमने सन 70 से चालू किया। 70 से? अच्छा। और 8 तक पढ़ा। 8 तक पढ़ा सरकारी स्कूल में। हाँ। उसके बाद फिर पढ़ा ही सरकारी स्कूल में, लेकिन हमने प्राइवेट हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, वो किया हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके टाइम पे कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती थी बच्चों को? हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं थी। अच्छा। जो करना है अपने पास से ही करो। अच्छा। हाँ, पढ़ाई के लिए जो कापी किताबें वगैरह जो कुछ है, पेन कापी फीस सब अपने पास से थी। मतलब उस जमाने में कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा। आपके ज़माने में जैसे था ना कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, लोग सोचते थे पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, लेकिन आपने तो शुरुआत से ही पढ़ाई की है, कक्षा 1 से ही पढ़ाई किया है आपने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग सोचते थे, तो क्या ये सही था आपके हिसाब से? क्या ये सही तो नहीं था, लेकिन पहले लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि फीस दे सके, कापी किताबें बच्चों को ले सके। पार्टी भी लेना उनके लिए मुश्किल था। वो जमाना था। सभी गरीबी ज्यादा थी। तो आप के लेकिन जो लोग सोचते थे कि नहीं, हम कितना भी मुसीबत झेल ले, लेकिन अपने बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, पढ़े लिखे कुछ हमारे बच्चे बने या आगे बढ़े, तो लोग देखें तो दूसरे भी भेजें। इस वजह से जो है कि मतलब माँ बाप ने ज़्यादा वो किया कि नहीं, पढ़ाई जरूरी है तो बच्चों को भेजना चाहिए, इसलिए भेजा गया। तो आप उस टाइम पे क्या सोचती थी कि हमें स्कूल जाना पड़ रहा है, हमारे आसपास के लोग नहीं जाते हैं, तो आपको कैसा? नहीं, पहले तो लगता था लोग नहीं जाते तो हम भी नहीं जाएं, लेकिन जब जाने लगे वहाँ 4 बच्चों से मिलो, पढ़ाई में थोड़ा मन लगाओ, तो अच्छा लगने लगा। तो उसी वजह से मन लगने लगा तो पढ़ाई होने लगी। अच्छा मैम, आपके टाइम पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यूज़ करते थे टीचर्स, और मतलब क्या रोल होता था, किस तरीके से वो आपको पढ़ाते थे उस टाइम पे? उस टाइम पे ये था कि बच्चों को एक एक करके खड़ा करके पढ़ाया जाता था। अच्छा। उसके बाद जो उनको समझाना होता था, तो नक्शा जैसे भूगोल का है, साइंस का है, तो नक्शा में समझाते थे। मैप बना के मैप आता था बना बनाया। अच्छा। उसी में समझाते थे कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कैसा क्या करना है, कैसा क्या नहीं, वो ये समझाते थे। आज वो कुछ है नहीं, तभी जमाने में ऐसे पढ़ाई होती थी। अच्छा, तो मतलब भूगोल वगैरह तो अब काफी बड़े हो जाते हैं, कक्षा 5 कक्षा 6 इन सब के सब्जेक्ट, तो उससे जब छोटी थे आप, कक्षा 1 2 3 में, तब कैसे पढ़ाई करती थी आप? तो तब खड़िया और पार्टी से आप पढ़ाई करती थी? तभी तो यही था, और कुछ था ही नहीं। अभी तो कापी पेन तो जब 5वीं के बाद, मतलब 4थे 5वीं में जाओ तो थोड़ा थोड़ा, तब पेन भी नहीं था, वो कलम सरबत की बना के, लकड़ी की बनाई जाती थी ब्लेड से, और स्याही जो थी टिक्की वाली आती थी, उसको घोरा जाता था। अच्छा। उससे लिखा के, मतलब बोर बोर के लिखा जाता था, लिखना सिखाते थे मास्टर। उससे लिखाई करके हम लोगों ने 5वीं तक तो वही, मतलब उसमें जो कलम उसको बोलते थे, कलम और स्याही से बोर बोर के लिखा। और 5वीं के बाद कैसे? 5वीं के बाद फिर मतलब मास्टरों ने कहा वो जो निप वाली पेन आता था, स्याही डालते थे, फिर उस निप से मतलब उन्होंने लिखना चालू कराया। अच्छा। कक्षा 6 से। अच्छा। मैम, पहले के ज़माने में सरकारी स्कूल में मस्ती के लिए क्या होता था? लाइक जैसे अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, झूला लगा रहता है और आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं और कई एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं स्कूल में, तो पहले आपके ज़माने में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती थी जो बच्चों को खुश रखती थी, मोटिवेट रखती थी, और खेलने वेलने के लिए क्या क्या चीज़ें रहती थी? तब के ज़माने में कुछ था ही नहीं। अच्छा। ये था कि वॉलीबॉल खेल लो, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत क्रिकेट का वो था, या कबड्डी खेलना था। अच्छा। या दौड़ था कि लोग नहीं, जैसे नहीं है तो इसके लिए 1 घंटा रखा जाता था स्कूल में। अच्छा। टाइम टेबल में मेंशन किया जाता होगा। हाँ, ये पहला घंटा था, ये आखिरी घंटा था, 2 घंटे में होता था, या तो पहले घंटा या तो आखिरी घंटा। अच्छा, तो कैसे? तो मतलब मास्टर लोग चूज करते थे कि आज ये करना है, अगले दिन वो करना है, मतलब आज कबड्डी करना है, कल दौड़ करना, दौड़ में कौन आगे निकलता है, और ये नाटक भी खेलते थे। अच्छा। हाँ, नाटक कैसे?
नाटक जैसे कि मतलब श्रवण कुमार का है, हाँ, हाँ। राम सीता का है, ये जो है तो स्कूल में ही लड़के लड़कियां मिलके 1 घंटे में उसको खेलते थे। इसके लिए भी दूसरे स्कूल में कंपटीशन होता था, जो हाँ। जीतता था उसको इनाम भी मिलता था। अच्छा। ये होता था। अच्छा। और दौड़ के लिए भी कबड्डी का भी होता था, उसका भी स्कूल competition। स्कूल में हाँ कंपटीशन इंटर होता था। स्कूल कंपटीशन हाँ, टाइप का होता होगा। तो मतलब जो जीतता था, हाँ, हाँ। फर्स्ट आया सेकंड आया, उसको भी मिलता था इनाम। ऐसे अच्छा। करके खेलते तो मैम पहले के जमाने में कोई वजीफा सिस्टम था? थे। नहीं, तब तो अब सब खुद अपने पास से करो, पढ़ाई है, अच्छा। फीस है, कॉपी किताब है, हाँ। कपड़े वगैरह है, मतलब जो आज के जमाने में मिल रहा है, हाँ। पहले कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं। सब कुछ अपने घर से आपके सब पेरेंट्स खर्चा हाँ, उठाते तभी थे। तभी तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे माँ बाप। अच्छा, अभी आप ट्यूशन पढ़ाती हैं तो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो कभी उन लोगों को देख के आपको नहीं लगता कि हम भी काश छोटे होते, इन लोगों की लाइफ कितनी टेंशन फ्री है, हम छोटे हो जाएं फिर से पढ़ाई अपनी शुरुआत कर दें? आपको ऐसा कभी नहीं लगता? नहीं, पहले तो लगता क्या बच्चों को पढ़ाने में इतना अच्छा लगता है कि चलो अच्छा। हमारे ही बच्चे हाँ। इतने पढ़ रहे हैं, इतना हम पढ़ा रहे हैं। हाँ। आज इतने छोटे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं तो टीचर उनका नाम लेते हैं। हाँ, 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 हाँ। पढ़ लिख के नौकरी भी करने लगे। हाँ। अच्छे अच्छे अपने काम भी करते हैं, पढ़ लिख के पढ़ाते पढ़ाते तो ऐसे लड़के हो गए। तो अब वो नहीं है रहा जमाना, लेकिन पहले कभी लगता था नहीं, अब तो बच्चों को पढ़ाओ उसी में खुशी मिलती है। हाँ, बस आपका यही एम है कि हम जो बच्चे पढ़ाए वो हमसे ज्यादा हमसे सक्सेसफुल ज्यादा हों। स्कूल में निकले और हमारा नाम रोशन करे। आपका नाम रोशन करें। तो ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए।